वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अप्लाई ऑनलाइन पद हैं इसके 4499। लास्ट डेट की बात करें तो 15/9/2020 इसकी लास्ट डेट है। फ़ोन में कैसे भरें आज हम आपको बताएंगे कि फ़ोन में कैसे भरें। इसी के साथ आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि फॉर्म भरते समय कहीं आपसे कॉलम कोई छूट ना जाए। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के लिए हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, आप सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हो। इसके आने के बाद फिर इधर 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाइए। आप डेस्कटॉप व्यू खोल लीजिए ताकि अच्छी सी वेबसाइट दिखने के बाद आप इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, आप इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट यूनिट की बात कर लें, सेलेक्ट यूनिट कर लें। जैसे लुम्डिंग डिवीज़न, इधर मैंने क्लिक किया, जैसे जे भरना है। जहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट पढ़ लें, जहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ट्रेड कर लें। जैसे ट्रेड भी मैंने इलेक्ट्रिकल की ही किया। करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाइए। क्या आर यू डिफरेंट एब्लेड नो पे क्लिक कीजिए। करने के बाद आप नेक्स्ट कर लीजिए। जहाँ पे ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद आपको यूनिट नेम बता रहा है, आप कहाँ पे भर रहा, डिपार्टमेंट बता रहा है, ट्रेड नेम बता रहा है। जैसे जहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप जो कुछ 10th के मार्कशीट पे लिखा है वही यहीं भरना है। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट नेम भरना है जो 10th की मार्कशीट पे लिखा है, फादर नेम भरना है, मदर नेम भरना है। भरने के बाद आप जहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए कौन सी जर्नल हो, एस सी हो, ST हो, कौन हो। डेट ऑफ बर्थ भरें। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद जेंडर भरिए, मेल हो फीमेल हो। रिलीजन भरिए, आधार कार्ड नंबर भरिए। भरने के बाद आप जहाँ पे नीचे आ जाइए। और जो एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो ठीक है, नहीं तो नो कीजिए। आगे और जो वार्ड ए नंबर फॉलोइंग, जैसे आप कहाँ अगर होगा तो आपको ये बता दिया जाएगा। ईमेल भरिए, कंफर्म कीजिए। ईमेल मोबाइल नंबर भरिए, फिर कंफर्म कीजिए। फिर आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भरिए जो आपके पास हो। फिर एड्रेस पे जाइए, क्रॉस फॉर कम्युनिकेशन कैपिटल लेटर में भरिए सब कुछ। लाइन 1 जैसे डोर नंबर और स्ट्रीट नेम, जैसे आपका कहाँ पे रहते हो, लोकेलिटी की बात कर रहा है तो आप साथ में दे दीजिए कि आप कहाँ कहाँ पे है। सिटी टाउन विलेज, टाउन और विलेज भरिए। स्टेट भरिए, डिस्ट्रिक्ट और पोस्ट ऑफिस और पिन कोड। ये अगर बता रहा है कि आप परमानेंट एड्रेस भरिए। अगर आप जहाँ पे रहते हो तो इस पर क्लिक कर लीजिए, नहीं तो अगर आप कहीं और रह रहे हो तो फिर इस जहाँ पे भरना पड़ेगा। भरने के बाद आपको मैट्रिक 10th क्लास का रोल नंबर भरना है। रोल नंबर भरने के बाद मैट्रिक 12th बोर्ड कहाँ पे की है आपने वो भरना है। भरने के बाद आप स्पेसी बोर्ड का नाम लिख लीजिए। जहाँ पे आपको मार्क ऑब्टेन बताना है, कितने मार्क्स आए थे आपके, कितने में से। वहाँ पे भरने के बाद आपको मैट्रिक की परसेंटेज दिखा देगा वो भरने के बाद। और बताइए कि आपने कहाँ पे की थी लास्ट पासिंग ऑफ ईयर, कब तक की थी। ITI की बात करें तो जहाँ पे ITI इन्फॉर्मेशन बताए तो ITI का सर्टिफिकेट नंबर और NCVT और SCVT का जहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप ITI पासिंग कहाँ पे की थी वो करने के बाद आप ITI मार्क्स बता दीजिए। जैसे 400 हैं, 500 में से 400 आए हुए हैं। फिर इसके बाद परसेंटेज, फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी का भरना है।
जहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ये सब भरने के बाद आप देख लीजिए कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, कम्युनिटी, एससी, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, जहाँ पे आपकी एज भी बता रहा है आप कितने साल और कितने महीने के हुए हैं। मेल, जेंडर बता रहा है, रिलीजन, आधार कार्ड नंबर, आर यू एक्स सर्विस मैन, नो, जहाँ पे नन कीजिए। ईमेल आईडी लगा दीजिए। लगाने के बाद मोबाइल नंबर भर दीजिए। आपके साथ पास में जो रेलवे स्टेशन है वो भर लीजिए, देख लीजिए। ऐसे भरना है। सब कुछ भरने के बाद नीचे आ जाइए, जहाँ पे आप अपने नंबर देखिए। देखने के बाद सब कुछ आईडी इंफॉर्मेशन देख लीजिए। यहाँ पे डिक्लेरेशन बता रहा है, जहाँ पे टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद आप नीचे जहाँ पे क्लिक का बटन है वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। बाद जहाँ पे क्लिक कर लीजिए, जो बता रहा है कि ईमेल आईडी सेम नहीं है। देख लीजिए सब कुछ ठीक है। देखने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद सबमिट हो गया है। जहाँ पे आप देख सकते हो डियर राजीव कुमार, देखिए इस मेरे नंबर पर मैसेज भी आ गया है, जो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद आप जहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर भर दीजिए और डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद ये देख लीजिए आपका खुल गया है, वेलकम राजीव कुमार। उसके बाद नीचे देख सकते हो आप सब डिटेल अपनी। डिटेल देखने के बाद यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। आपके यहाँ पे अपलोड फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब एंड लिव डॉक्यूमेंट देने होंगे। जहाँ पे आगे पेज आएगा लेटेस्ट कलर फ़ोटोग्राफ 50 KB का होना चाहिए, 20 KB का होना चाहिए, नॉट बी मोर देन 50 KB। उसके बाद सिग्नेचर देख लीजिए 10 KB के, 40 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट देख लीजिए आप। फिर उसके बाद जहाँ पे लेटेस्ट कलर फ़ोटो देना होगा जहाँ पे। उसके बाद जहाँ पे सिग्नेचर देने होंगे। उसके बाद जहाँ पे थंब इम्प्रेशन देना होगा। देने के बाद जहाँ पे 10th की मार्कशीट देनी होगी और 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। जहाँ पे देने के बाद डेट ऑफ बर्थ अपलोड करना होगा आपका, आईटीआई का डिप्लोमा देना होगा अपलोड। देने के बाद जहाँ पे नेशनल ट्रेड एंड सीवीटी एसवीटी जो आपको दिया मिला हुआ है सर्टिफिकेट वो देना होगा। देने के बाद आपको कैटेगरी जो कि SC ST OBC वालों को देना होगा, जनरल वालों को नहीं। उसके बाद अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद देख लीजिए फ़ोटोग्राफ अपलोड हो गया। सब कुछ साइन लेफ़्ट थंब देना है। उसके बाद सब कुछ अपलोड करने के बाद आप सब अपलोड कर दीजिए। ओके।